सीएम योगी के राज में मुरादाबाद में जबरदस्त आतिशबाजी, पटाखे विरोधी सदमे में। लाख दियों की जगमगाहट से मुरादाबाद ने बनाया नया कीर्तिमान। ड्रोन से आसमान में दिखाई गई रामकथा, मंत्रमुग्ध हुई जनता। सिर्फ अयोध्या या काशी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी अयोध्या वाली भव्य दिव्य दीपोत्सव मनाया गया है। सीएम योगी के राज में मुरादाबाद का आसमान न सिर्फ जबरदस्त आतिशबाजी का गवाह बना बल्कि 11 लाख दियों की जगमगाहट ने मुरादाबाद में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। यह एक ऐसा नजारा था जिसने पटाखे विरोधियों के होश उड़ा दिए। लगातार अब तक हमने देखा है कि किस तरीके से दीपावली आते ही कुछ नेता, कुछ अन्य लोग जिन्हें पर्यावरण का कुछ ज्यादा ही ख्याल है, वो पटाखों का विरोध करते हैं, वो पटाखों पर बैन लगाते हैं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों से बैन हटाया, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी, उसके बाद मुरादाबाद का आसमान जो है वो इस तरीके से जबरदस्त आतिशबाजी से गूंज उठा। ये पटाखे वहां पर फोड़े गए। दीपावली से पहले की ये तस्वीर है, दीपोत्सव कार्यक्रम की ये तस्वीर है, जहां पर जबरदस्त जो आतिशबाजी के साथ मुरादाबाद का ये आसमान भव्य दीपोत्सव का गवाह बना है। तो कुछ इस तरीके की ये तस्वीरें जो कई लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन वाकई ये तस्वीरें पटाखे का विरोध करने वाले, पटाखों पर बैन लगाने वालों के लिए परेशान करने वाली है। वहीं 1500 ड्रोन की मदद से आसमान में रामलीला का मंचन किया गया। इसे देखकर वहां पर जो दर्शक थे, जो जनता थी, वो मंत्रमुग्ध हो गई। नगर निगम ने शहर के प्रमुख जगहों पर दीप जलाकर वातावरण को और उल्लास से भर दिया। दीपावली से पहले मुरादाबाद का यह दीपोत्सव जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश को एक अलग रंग देता हुआ नजर आया। जिस तरीके से वहां पर भव्य आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला, जो आप तस्वीरें देख भी रहे हैं, ड्रोन शो वहां पर हुआ, उसमें रामलीला का मंचन वहां पर हुआ। ड्रोन शो के जरिए आसमान में यह अपने आप में एक नया और अद्भुत नजारा था, जिसे देखकर मुरादाबाद की जनता काफी ज्यादा खुश हो गई। बता दें कि आवास विकास स्थित संविधान पार्क के पास ये मुख्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। मुरादाबाद में नगर निगम के जरिए इसका आयोजन किया गया। दीपोत्सव में सबसे बड़ा आकर्षण जो था वो 1500 ड्रोन का शो रहा। इन ड्रोनों ने आसमान में एक साथ उड़ान भरकर भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित आकाशीय रामलीला का वहां पर मंचन किया और दर्शक पहली बार ये टेक्निक देख रहे थे, ये अनोखा नजारा देख रहे थे, जिसको देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। पूरा जो माहौल था वो जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ड्रोन शो में सिर्फ धार्मिक कथा ही नहीं बल्कि राम रावण युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर और सेना से जुड़े दृश्यों के साथ साथ स्वच्छता, सामाजिक एकता और महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम जो प्रमुख विषय थे उन पर आकृतियां बनाकर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ड्रोन शो के बाद भव्य आतिशबाजी ने रात के आकाश को रंगों से भर दिया। इस तरीके का यह नजारा जो था वो जाहिर तौर पर मुरादाबाद में देखने को मिला, जहां पर हजारों की भीड़ ने इसकी जमकर सराहना की और किस तरीके से जनता मंत्रमुग्ध हो गई। महिलाएं क्या कहती हुई और किस तरीके से काफी खुश नजर आई हैं, क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। बहुत अच्छा लगा, राम जी के बारे में जानने को और चीजें मिली। अपने मुरादाबाद में ऐसी चीजें हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लाइक आजकल के जनरेशन को ये सब बहुत अच्छा लगेगा, पता चला। आपने इंडियन फोर्सेस का जो शौर्य है उसको भी यहाँ पे देखा, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। प्राची हरिद्वार से ही है। कैसा लगा आपने? बहुत अच्छा लगा। ड्रोन शो तो इतना अच्छा था कि गूज़बम्स आ रहे थे हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा देख के। अच्छा,
इंडियन फोर्सेस का जो आपने गौरव भी देखा यहाँ पे, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सच में। ये पहला एक्सपीरियंस था ड्रोन शो का और हमें बहुत अच्छा लगा। तो जो दर्शक वहां पर पहुंचे थे, पहली बार मुरादाबाद में ऐसा हुआ कि वहां पर भव्य दिव्य ये दीपोत्सव का कार्यक्रम और इसमें रामलीला का मंचन, वो भी आकाश में, वो भी ड्रोन के जरिए। और जिस तरीके से ये भव्य दिव्य कार्यक्रम वहां पर हुआ दीपावली से पहले, उसको लेकर जो दरअसल मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्या कुछ तैयारियां थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। दीपावली के पर्व को हम एक नए स्वरूप के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। देखिए, मुरादाबाद को एक स्मार्ट सिटी है और नगर निगम के द्वारा भी लगातार मुरादाबाद का जो एक्चुअल इसकी जो छवि है उसको हम पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। एक ब्रॉस सिटी तो है ही है, ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की एक बहुत बड़ा हब है मुरादाबाद। पर्यटन स्थल के तौर पे भी निरंतर इसका विकास किया जा रहा है। इन सारी चीजों को दिवाली के पर्व पर बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था। हमने इसके पहले दिवाली पे सरस मेला लगाया, जिसमें हमारे सभी स्वयं सहायता समूहों से लेकर जितने हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट के कारीगर हैं उन सबके उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, उनके उत्पादों की बिक्री को प्रमोट किया गया। और इसी क्रम में दीपावली के पर्व को हम मुरादाबाद की एक नए स्वरूप के तौर पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लोगों को पता चले कि मुरादाबाद में क्या हो रहा है और आगे आने वाले कुछ समय के अंदर मुरादाबाद में क्या चीजें विकसित होने वाली हैं, इन सभी की रूपरेखा को लेकर आज का ये शो प्रस्तुत किया गया। जी, इसमें विशेष तौर पे आप देखेंगे विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इन दोनों के संकल्प को दिखाया गया। इस समय कार्यक्रम चल भी रहे हैं, लोगों को हम निरंतर इससे जोड़ रहे हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के अभियान में अपना कंट्रीब्यूशन दें। सेना के गौरव के प्रतीक के तौर पर मुरादाबाद में एक वॉर म्यूजियम को विकसित किया जा रहा है और इसी को लेकर हमें पूरा बन के तैयार भी हो गया है। नवंबर में हम इसके लोकार्पण का भी हमने प्लान किया हुआ है। ये मुरादाबाद को एक पर्यटन सेंटर के तौर पे भी विकसित करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सेना के प्रति लोगों में उत्सुकता, एक आकर्षण बढ़ाएगा, सेना के प्रति लोगों में सम्मान बढ़ाएगा और एकजुटता देगा। समाज को जोड़े रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है, इसलिए हमने इस गौरव को भी आज यहाँ प्रदर्शित किया। तो हमने लगातार देखा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक अयोध्या हो गया, काशी, चाहे फिर प्रयागराज, इन जगहों पर दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया गया है, उसका नए रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं। लेकिन ये पहला मौका था जब मुरादाबाद में इस तरीके का दीपोत्सव रखा गया और ये अपने आप में एक अलग तस्वीर थी। जब लगातार देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं उपद्रवियों के जरिए की जाती है, लेकिन सीएम योगी का स्पष्ट संदेश एक तरीके से वहां पर इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ देखने को मिला। रोशनी के पर्व दीपावली से ठीक पहले मुरादाबाद के 16 जगहों पर कुल 11 लाख दीप प्रज्वलित किए गए और ये अद्भुत और भव्य नजारा पेश किया गया। मुरादाबाद का ये दीपोत्सव नागरिकों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी के साथ सामूहिक रूप से एक तरीके से सफल रहा और जो भी मुख्य स्थल थे मुरादाबाद के, वहां पर ये पूरा दीपोत्सव और ड्रोन शो, ये भव्य और दिव्य समागम कहीं ना कहीं देखने को मिला और जिससे ये जो पूरा कार्यक्रम था और ज्यादा यादगार बना। और इसको लेकर जो दरअसल म्युनिसिपल कमिश्नर हैं दिव्यांशु पटेल और साथ ही सिटी जो एमएलए हैं, वहां के विधायक हैं रितेश गुप्ता, उनके जरिए क्या कुछ कहा गया, किस तरीके से उन्होंने सीएम योगी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज मुरादाबाद के नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल जी के द्वारा बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ड्रोन शो के माध्यम से भारत की शक्ति को प्रदर्शित किया गया है। हमारी आस्था हमारे परम पूज्य श्री राम जी को ड्रोन शो के माध्यम से दिखाया गया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री योगी जी, मोदी जी और मुख्यमंत्री जी योगी जी को
ड्रोन शो के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। मैं इस मौके पे समस्त महानगर वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मुरादाबाद में इस ड्रोन शो के माध्यम से विकास का एक नया मील का पत्थर यहाँ पे रखा गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेरणा है और जो उनके दिशा निर्देश हैं वो सभी शहरों के लिए समान है कि दिवाली का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाए। पूरे शहर में उत्सव का माहौल होना चाहिए और धर्म नगरी अयोध्या जी में जैसा कि हम पिछले 9 वर्षों से देख रहे हैं पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस साल वहाँ 26 लाख दिए जला रहे हैं। हमारी एक छोटी कोशिश पिछले साल भी थी। इस साल हमने 11 लाख दिए और 1500 ड्रोन का भव्य शो कराने का आयोजन किया था और हम पूरी तरह सफल हुए। हमें बहुत खुशी है कि हम इस तरीके से लगातार दूसरे वर्ष हमने इस तरीके से आयोजन किया है और निरंतर हम ये आयोजन करते रहेंगे। सर, भारतीय सेना के शौर्य को भी यहाँ दिखाया गया है और वॉर म्यूजियम की भी पूरी तैयारी है लगभग। क्या मुरादाबाद की जनता को इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इस बार का जो ड्रोन शो था वो कई थीमों पर आधारित था। विकसित भारत 2047 समर्थ यूपी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है, उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे हुए हैं, हमने उसे भी दिखाया है। साथ ही जो डिफेंस म्यूजियम जिसका जिक्र आपने किया वो हमारी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है और मैं बताना चाहूँगा कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी कोशिश है कि देश के सबसे बड़े नेता, हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उसके उद्घाटन समारोह में मिले और इसके लिए हम कृत संकल्प हैं कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में 18 नवंबर जिस दिन मेजर शैतान सिंह जी की शहादत हुई थी 1962 के युद्ध में, उसी दिन को हमने चुना है। अभी तक अगर कोई ऐसी अपरिहार्य घटना नहीं होती है तो 18 नवंबर 2025 को मुरादाबाद नगर निगम देश का सबसे पहला ऐसा डिफेंस म्यूजियम देश को समर्पित करेगा जिसे किसी सिविक बॉडी ने बनाया है। सर, कितने दिए यहाँ पे जलाए गए हैं? यहाँ पे तमाम लोगों को भी कॉल किया गया है? हमने स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया, हमने निर्यातक बंधुओं का सहयोग लिया, हमने स्कूली बच्चों का सहयोग लिया। टोटल 11 लाख दिए पूरे शहर में जलाए गए हैं जिनमें पुलिस लाइन, कंपनी बाग, रामलीला मैदान, सभी प्रमुख स्कूल कॉलेज, उनके समेत हमारा जो मुख्य आयोजन था वो बुद्धि विहार के मैदान में जहाँ पे आप अभी खड़े हैं वहाँ पर था। और 11 लाख दिए जलाने जैसा बड़ा आयोजन बिना हमारे सफाई मित्रों के, बिना हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, सफाई मित्र बंधु हैं, उनके सहयोग के संभव नहीं था। लेकिन हम बहुत आभारी हैं कि शहर की जनता ने हमें इतना सपोर्ट, इतना सम्मान दिया, इतना स्नेह दिया और सभी लोग आज आप जैसा देख रहे हैं भारी संख्या में लोग एक्चुअल स्थान पर आए ड्रोन शो को देखने के लिए। हालांकि वो 3 किलोमीटर में विजिबल भी था और इससे पता चलता है कि मुरादाबाद की जनता इस जो कल्चरल हमारी अपराइजिंग की तरह हम नगर निगम को लेना चाह रहे हैं, फेसलिफ्ट करना चाह रहे हैं शहर को, वो तो कुल मिलाकर ये पहला मौका जब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में ये अनोखा, ये दिव्य, ये भव्य नजारा दीपावली पर देखने को मिला और जाहिर तौर पर लोगों ने जमकर जो है सरकार की, प्रशासन की तारीफ की कि इतना भव्य आयोजन जो है वो पूरा कराया गया। इस तरीके का ये नजारा वहां पर देखने को मिला और रामलीला का मंचन जो आसमान में हुआ है उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। शहर के प्रमुख जगहों पर दीप जलाकर वातावरण और उल्लास से एक तरीके से पूरा वातावरण भर गया। तो ये पूरा नजारा मुरादाबाद में जाहिर तौर पर इसका क्रेडिट प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है, जो कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए जिस तरीके का वो एक्शन लेते हैं, जिस तरीके से वो एक्शन मोड में दिखाई देते हैं, उसका ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे दीपावली के मौके पर इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर जो मुरादाबाद में हुआ है, इसको लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।